ये हमारे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये जितनी भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को देख करके आप चौंकिएगा और सोच में पड़िएगा कि आखिर यह बक्सर के रामरेखा घाट पर इतनी भीड़ अचानक क्यों लगे। जब हमने रास्ते में कुछ महिलाओं से पूछा तो महिलाओं के द्वारा यह जवाब दिया गया और कहा गया कि हमें पता ही नहीं है। तो साफ तौर से यह समझने वाली बात है कि यहाँ पे किस लिए भीड़ हुई है। और हालांकि टायर है और टायर में लगने वाला जो ट्यूब होता है उस पर बच्चे बैठ करके किस तरीके से अपनी मस्ती कर रहे हैं, उसी मस्ती में कुछ अनहोनी हो जाएगी तो उस समय परिवार वाले क्या बोलेंगे कि हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा कोई प्रशासनिक पुलिस के ना कोई स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और ना कोई एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में यह सवाल प्रशासन पर काफ़ी खड़ा हो रहा है कि अगर कोई घटना हो जाएगी तो उस समय किसकी जिम्मेदारी होगी। ये हमारे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये जितनी भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को देख करके आप चौंकिएगा और सोच में पड़िएगा कि आखिर यह बक्सर के रामरेखा घाट पर इतनी भीड़ अचानक क्यों लगे। जब हमने रास्ते में कुछ महिलाओं से पूछा तो महिलाओं के द्वारा यह जवाब दिया गया और कहा गया कि हमें पता ही नहीं है। तो साफ तौर से यह समझने वाली बात है कि यहाँ पे किस लिए भीड़ हुई है। और हालांकि एक बात मैं बता दूं आपको, आप पीछे देख सकते हैं गंगा नदी पे लाखों की तकरीबन संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पे सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है और ना तो एनडीआरएफ टीम की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होगी और कौन इस पर बोलेगा और कौन इसके बारे में कुछ कहेगा। यह तमाम सवाल जो है वो प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि जिस तरीके से यह तस्वीर देख रहे हैं, लाखों की संख्या में बक्सर के कई प्रखंडों से लोग जो है कई गांवों से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे नदारद दिख रही है। जब हमने रास्ते में आ रहा था और कुछ महिलाओं से जब हमने बात की और महिलाओं से पूछा कि आज आप लोग किस लिए बक्सर के रामरेखा घाट में मौजूद है, तो महिलाओं के द्वारा एक बात साफ तौर से कहा गया कि हमें पता ही नहीं है। यह बात कहने में हमें थोड़ा हंसी भी आ रही है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि महिलाओं के द्वारा यह कहा गया कि हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ के पंडित से पूछा तो उनके द्वारा साफ शब्दों में यह कहा गया कि आद्रा का महीना चल रहा है और इसमें स्नान करना काफ़ी महत्व माना जाता है, जिसको लेकर के दूर दूर से महिला और श्रद्धालुओं के द्वारा आया गया है और गंगा नदी में डुबकी लगा करके स्नान किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ तौर से ये बता दूं कि जैसे भेड़ को आप देखे होंगे कि भेड़ एक रास्ते पर चल देती है तो सारी भेड़ उसी रास्ते पर चल देती है। उनको यह पता नहीं होता है कि अगली भेड़ हमारी जो है सामने वाली वो कहाँ जा रही है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि यहाँ के महिलाएं भी है, उनको शायद कुछ पता ही नहीं है कि आखिर सारी महिलाएं कहाँ जा रही है। एक महिला से जब हमने बात की तो उनके द्वारा यह कहा गया कि हमारे घर की बगल की एक महिला जो है वो जा रही है, उनके साथ साथ हम भी जा रही है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि वह कहाँ आए हुए हैं। लेकिन यह तस्वीर जो है वह बयां कर रही है कि किस तरीके से गंगा नदी में लोग जो है वो स्नान करने आए हुए हैं। सुबह से तकरीबन 4 बजे से यह भीड़ लगी हुई है और अभी जो है समय आपको मैं बता दूं कि समय यह बज करके 11 बज चुका होगा, लेकिन ऐसी ही भीड़ अभी भी वर्तमान में आपको देखने को मिल सकती है। यह बक्सर का रामरेखा घाट है और मिनी काशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे नदारद दिख रही है, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा कि ज़रा दिखा दीजिए दूर दूर से कोई प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन के कोई भी स्टाफ यहाँ पे खड़े नहीं है, ना तो नगर पालिका के खड़े हैं और ना ही कोई अन्य लोग खड़े हुए हैं, नाव भी नहीं यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो दूर दूर तक गंगा नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं। तो बाय द वे कुछ ऐसी घटना हो जाएगी तो उस समय कौन जिम्मेदार होगी। देखिए एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन से बोलूँगा ज़रा जूम करके इस तस्वीर को दिखाइए। देखिए यह गाड़ी में लगने वाला टायर है और टायर में लगने वाला जो ट्यूब होता है उस पर बच्चे बैठ करके किस तरीके से अपनी मस्ती कर रहे हैं, उसी मस्ती में कुछ अनहोनी हो जाएगी तो उस समय परिवार वाले क्या बोलेंगे कि हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा को लेकर के सरकार के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये तमाम सारी बातें निकल करके सामने आ रही है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चे जो है हुड़दंगई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, ना तो पुलिस के ना कोई स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और ना कोई एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में यह सवाल प्रशासन पर काफ़ी खड़ा हो रहा है कि अगर कोई घटना हो जाएगी तो उस समय किसकी जिम्मेदारी होगी। यह तस्वीर तमाम आप देख पा रहे हैं, ऐसी कहा जा रहा है कि ऐसी जो भीड़ है आज जो लगी हुई है कभी यहाँ पे लगी नहीं थी। अब बक्सर में पहली बार ऐसी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।